तब तक ये नया प्रकरण उज्जैन का मिल गया। अब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य, हमने सबने सुना होगा, लोग कहते हैं ये विक्रमादित्य की कुर्सी है। आपको याद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी जब बैठे गद्दी पर, यानी कि वो जब सरसंघ चालक बने तो लोगों ने पूछा कि आपकी आयु बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत कम आयु में बने थे। बहुत आपकी आयु कम है, कैसे संघ चलाएंगे, इतना बड़ा संघ है। तो उन्होंने कहा था ये विक्रमादित्य की कुर्सी है, इस पर जो कोई भी बैठेगा वो न्याय ही करेगा, इसको बढ़ाएगा। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि इस कुर्सी पर, इस देश में विक्रमादित्य की कुर्सी ही न्याय का पहला स्थान है, जो न्याय के अलावा कुछ नहीं करेंगे। विक्रमादित्य के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीसीए के पेपर में ईश्वर का क्या नाम है? अल्लाह। अब सोचिए, आपकी नजर में ईश्वर का क्या नाम है? अल्लाह या कुछ और? ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। अल्लाह लिखने की क्या जरूरत थी? फिर इस्लाम के आधार क्या है? आपको सोचो, क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, इस्लाम का मुख्य आधार क्या है? अब में से कोई पूछेगा इस्लाम का मुख्य आधार क्या है, तो मैं तो ये कहने वाला हूं कि इस्लाम का जो मुख्य आधार है वो भू राजनीतिक आंदोलन है। यानी कि भूमि और राजनीति पर कब्जा करो, दुनिया में कुछ भी तहस नहस करो। लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय का क्या कहेगा? वो कहेगा कि इस्लाम का मतलब साफ है, इसका जो बेस है वो तमाम तरह की अपनी डेफिनेशन गढ़ेगा। इसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं दे सकता, ये गारंटेड है पूरे विश्व में। क्योंकि एक बार मुनीर कयानी कमीशन पाकिस्तान में बना था, जो ये डिफाइन करने वाला था मुसलमान कौन है। जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी ने बड़े दिनों तक रिसर्च करने के बाद कहा कि मैंने 150 प्रकार के मुसलमानों को इन्वेस्टिगेट किया, उनमें से एक की अगर मैं बात मानता हूं तो बाकी 149 मुसलमान नहीं। इनमें से जिस एक की मैं बात मानता हूं, बाकी बचे हुए मुसलमान नहीं हो सकते। यानी कि इनकी सबकी डेफिनेशनें अलग अलग हैं। इसलिए मैं इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, ये डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहां विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है कि इस्लाम का आधार क्या है, ईश्वर का नाम क्या है। और आप बताइए, रामायण में या रामचरितमानस में कौन से पात्र इसमें नहीं है? अब कौन से पात्र नहीं है? उसमें लिखा था जीसस क्रिस्ट, इसके पार्ट नहीं है। पेपर है भारतीय संस्कृति का, एडमिशन है, एंट्रेंस एग्जाम है भारतीय संस्कृति का। और भारतीय संस्कृति में ईसाई कहां से आ गए? भारतीय संस्कृति में अल्लाह कहां से आ गए? भारतीय संस्कृति में इस्लाम कहां से आ गया? भारतीय संस्कृति तो ये नहीं है, ये दीज ऑल आर द फॉरेन रिलीजन्स। इनको तो विदेशी संप्रदाय कहा जाता है, ये भारतीय संप्रदाय नहीं है, भारत की मूल मिट्टी से पैदा हुए संप्रदाय नहीं है। इसलिए भारतीयता को इन संप्रदायों में नहीं देखा जा सकता। इन संप्रदायों को फॉलो करने वाले में भारतीयता देखी जा सकती है, क्योंकि वो भारतीय हैं और भटक कर कुछ और पालन करने लगे। लेकिन इन रिलीजन्स में भारतीयता देखी जाए, ऐसा संभव नहीं।